कैसे विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी अल्टीमेटली। राइट। अब इस पॉइंट तक 2021 खत्म हो चुका है, इस पॉइंट पे विराट कोहली सिर्फ टेस्ट मैच के कैप्टन रहे हैं। अब ओडीआई और T20 में रोहित शर्मा कैप्टन बन चुके हैं। कोच जो है अब वो राहुल द्रविड़ आ चुके हैं। रविश शास्त्री को चुपचाप हटा दिया गया क्योंकि गांगुली से उनकी नहीं बनती थी। एंड बीसीसीआई के लेवल पे अभी गांगुली और जयशाह लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 पैरेलल लाइंस बन गई। अब ये फाइनल सेगमेंट जो है जिसके बाद हम लोग एंड करेंगे, रैपअप करेंगे कि कोहली ने फिर अल्टीमेटली टेस्ट कैप्टनसी भी कैसे छोड़ी। ठीक है, यहाँ पे रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया ही गया था अभी, और उसको तुरंत हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है एंड वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो जाता है। कई लोग कहते हैं बहुत कन्वीनियंट था कि भाई वो ओडीआईज और T20 से खेल रहा है, लेकिन टेस्ट में एकदम से उसको बाहर कर दिया गया। एंड कई लोग कहते हैं कि ये सेटअप था कोहली को हटाने का, ऑल्दो मैं इसको डिस्प्रूव करूंगा अभी, ये एक्चुअली में सेटअप नहीं था एंड कोहली का एक खुद का डिसीजन था। अभी प्रूव करता हूँ, रुको। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। उस टाइम पे बहुत गाली बड़ी थी रोहित शर्मा को, मुझे याद है कि ये बंदा अभी भी कैप्टन बना, इसको अभी इंजरी हो रही है तो कैसे खेलेगा ये। अब वो नैरेटिव एकदम ही चेंज हो चुका है। फिर क्या होता है, विराट कोहली पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में जाके जीत जाता है, तो सब एकदम जो है सबकी बोलती बंद हो जाती है। सब लोग तब था कि भाई इसको हटा दो, ये क्या माहौल बना रखा है टीम का, WTC नहीं जीत पा रहे। उसने आके पहला मैच हरा दिया साउथ अफ्रीका को उनके घर पे जाके, तो बहुत बड़ी बात थी ये। बट उसके बाद वो सेकंड टेस्ट मैच से बैक इंजरी की वजह से बाहर हो गया। ठीक है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, 2-1 हम लोग सीरीज हार गए। टेस्ट सीरीज जो थी 1-0 जीत रहे थे, फिर 2 टेस्ट मैच हार गए। और उसके बाद जब वो टेस्ट सीरीज हारे, जो मैच के बाद कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाके उसने अनाउंस करा कि भाई मैं अब टेस्ट मैच कैप्टनसी भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है इतना आजकल खुश नहीं हूँ जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उतना अच्छा फील नहीं कर रहा होता रोज सुबह उठ के, जितना मैं 120% देना चाहता हूँ टीम को उतना मैं नहीं दे पा रहा। तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि मैं अब यहाँ से रिटायरमेंट करूँ, कैप्टनसी छोड़ दूँ। एंड जब उसने कैप्टनसी छोड़ी, अब बेसिकली इट मीन्स कि अब उसने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। उसने धोनी को थैंक करा, आई थिंक उसने रवि शास्त्री को थैंक करा था, बट गांगुली को एक बार मेंशन नहीं करा, अनिल कुंबले को एक बार भी मेंशन नहीं करा, राहुल द्रविड़ को एक बार भी मेंशन नहीं करा। आई थिंक कुंबले को मेंशन ना करना समझ में आता है क्योंकि उसकी लड़ाई थी एंड बहुत क्लियरली थी। राहुल द्रविड़ अभी अभी आए थे तो क्या ही थैंक करता, गांगुली को भी थैंक नहीं करा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उस टाइम पे जो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है उसको थैंक करना बनता है। इतनी सरप्राइजिंग चीज़ इसलिए है क्योंकि 6 महीने पहले तक जो आदमी 2023 वर्ल्ड कप का विजन लेके चल रहा था और टेस्ट में फुल फ्लो में कैप्टेंसी WTC तक करने के सोच रहा था, 6 मंथ्स आफ्टर वो किसी भी फॉर्मेट का कैप्टन नहीं रहा। एंड ये क्लियरली दिखाता है कैसे विराट कोहली एक्चुअली में चाहता नहीं था ओडीआई और टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ना, वो सिर्फ T20 कप्तानी खुद छोड़ना चाहता था। राइट। बट उसके चलते उसको ओडीआई कप्तानी से हटाया गया एंड आई थिंक वो बात उसको पसंद नहीं आई एंड सो उसने टेस्ट की कप्तानी खुद छोड़ दी। ये वन थिंग लेड टू अनदर वाला सीन है पूरा। डेफिनेटली। जो बंदा 3-4 महीने पहले तक ये सोच रहा था कि मैं ओडीआई और टेस्ट मैचेस में ट्रॉफीज जिताऊंगा अपनी कप्तानी के अंडर, 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी करूंगा इंडिया में जो होने वाला है, उसने एकदम से 3-4 महीने में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कैसे छोड़ दी। एंड ये ना, ये आई थिंक टेस्ट वाली चीज़, आई डोंट नो इसमें कितना सच है, क्योंकि गांगुली ने अभी 2023 के एंड में होते होते एक इंटरव्यू दिया था एंड उसमें उन्होंने ये बोला था कि जब विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मैं बहुत सरप्राइज था इससे। तो अब ये बात आती है कि बेसिकली ये सब छोड़ने के बाद अभी जब इंटरव्यू हुआ था गांगुली का, तो उन्होंने उनसे पूछा गया था कि क्या टेस्ट कप्तानी जब छोड़ी थी विराट कोहली ने उसके लिए बीसीसीआई प्रिपेयर्ड थी। बेसिकली इंडायरेक्टली ये पूछा जा रहा था कि क्या आपने सेटअप करा था ये। गांगुली कहता नहीं भाई, और बड़ा उसने ओपनली बोल दिया ये बहुत बड़ी बात है किसी प्रेसिडेंट के लिए बोलना कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि आपकी गलती दिखा रहे हैं वहाँ पे। कहता मैं बहुत शॉक था एंड बीसीसीआई उस टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं थी विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के लिए टेस्ट मैचेस से। एंड उसने ये भी कहा फिर कि मुझे रोहित शर्मा को पुश करना पड़ा एक्चुअली में। रोहित शर्मा रेडी नहीं था, रोहित शर्मा तैयार नहीं था तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनने के लिए। उसने पुश करा कि रोहित शर्मा को कि भाई तू प्लीज बन जा, अभी थोड़ी कंटिजेंसी आ गई है, ये जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हो नहीं रहा, एकदम से चेंज आ गया प्लान में, तो तेरे को बीच में बनना पड़ेगा कैप्टन। तो रोहित शर्मा के लिए भी जो लोग कहते हैं कि उसने कप्तानी खाई है विराट कोहली की, इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। रोहित शर्मा विराट कोहली की ऐसा कोई लड़ाई है नहीं जो लोग कहते हैं यहाँ पे। रोहित शर्मा इन फैक्ट डिड नॉट वांट टू टेक विराट कोहलीज पोजीशन इन टेस्ट मैचेस। उसको पुश करा गांगुली ने कि भाई तू बन जा, अभी जरूरत है और कोई बना नहीं सकते अभी। तो गांगुली फर्स्टली खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला मतलब विराट कोहली को टेस्ट मैचेस के लिए, एंड वो खुद सरप्राइज एंड अनप्रिपेयर्ड थे, विच ऑल्सो मीन्स कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाना एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, हेस्टेड डिसीजन था, एकदम से जल्दबाजी का डिसीजन था। थैंकफुली पुल ऑफ कर रहा है धीरे धीरे वो। बट रोहित शर्मा और गांगुली को जो विलेनाइज करा जाता है इस मामले में आई थिंक गलत करा जाता है। आई थिंक गलत करा जाता है। एंड गांगुली ने जो ये चीज़ बोली, आई जेन्युइनली थिंक कि दे वर एक्चुअली अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि
मतलब जिस तरीके से पहले तो उन्होंने ये चीज़ एडमिट करी कि अनप्रिपेयर्ड थे, उसमें ही देख के लगता है कि हाँ ये एक्चुअली में शायद सच बोल रहे हैं। प्लस उस मोमेंट तक आते आते विराट, इट वाज वेरी क्लियर कि विराट कोहली और जो प्रेसिडेंट है इनके बीच में कम्युनिकेशन था नहीं कुछ। कभी कोई कुछ कर दे रहा है, कभी कोई कुछ कर दे रहा है, और किसी के आपस में कोई कन्वे करने वाला नहीं है कि ये चीज़ होने वाली है। तो आई वोंट बी वन सरप्राइज, मतलब अब तो चलो इस स्टेटमेंट से क्लियर हो ही जाता है, बट विराट कोहली ने वो चीज़ अनाउंस करी होगी, हो सकता है बताया ही ना हो BCCI को कि मैं करने वाला हूँ, और उन्होंने जाके अनाउंस कर दी ये चीज़। एंड सो अब हम आते हैं इस पूरे वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, विच इज़ कि कैसे इन सारी स्टोरीज का रैपअप होता है, कैरेक्टर आर्क्स एंड होती हैं, और गांगुली को भी बहुत ही चुपचाप एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से BCCI सैक कर देती है। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मैं बस एक फाइनल चीज़ बोलूँगा जो कि पर्सनली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जो चेतन शर्मा का जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें एक मोमेंट आया था जहाँ पे, पता है काफ़ी ना, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ पे दिखाया भी नहीं था, ये मैंने बाद में यूट्यूब पे देखा, तब जाके काफ़ी सारे स्निपेट्स देख के पता चला। एक मोमेंट था उसमें ये चीज़ बोली गई कि रोहित शर्मा को BCCI फेवर कर रही है, एंड जब वो कैप्टनसी बना दी गई, एंड तब चेतन शर्मा के साथ कोई और आदमी बैठा हुआ था, उनके घर में कोई होगा, तो उनने कहा कि ये तो सर नहीं बोल सकते। तो उनने बोला सर क्यों नहीं बोल सकते? तो उनने कहा कि सर पे बात आ जाएगी। तो इस बंदे ने कहा सर पे कैसे बात आ जाएगी? तो चेतन शर्मा ने कहा क्योंकि मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, मैंने बनाया है, तो मेरे पे ही बात आएगी ना। तो उसने कहा तो सर पर फेवर तो कर रहे थे आप लोग। तो उनने, चेतन शर्मा ने बोला कि आप ऐसे क्यों लिख रहे हो कि हम फेवर कर रहे थे, ऐसे लिखो कि हम विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। तो वही, मतलब ये ऐसी स्मॉल डिटेल्स होती है, जिस तरीके से चीज़ें लिखी भी जाती है ना, उसके पीछे भी क्या स्टोरी होती है एक्चुअली में, वो टोटली डिफरेंट होता है। एंड आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि फेवर तो करा ही है रोहित शर्मा को, क्योंकि आपके पास 100 ऑप्शन और थे, बट सबसे लॉजिकल ऑप्शन रोहित शर्मा था। हाँ डेफिनेटली। एंड गांगुली खुद कह रहे कि मैंने उसको पुश करा तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनने के लिए, तो ऑफ कोर्स फेवर करा है, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है इसमें। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।